वो राक्षस था, लेकिन इतना बड़ा दानी कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, और दान भी उन देवताओं को जिन्हें हिंदू मान्यता में त्रिमूर्ति कहते हैं। देखे गयासुर वध की अगली कहानी। जब सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में आ गए तो इस तीन मूर्ति ने गयासुर के वध का एक रास्ता निकाला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्राह्मण का वेश धारण कर गयासुर के पास गए। अपने दरवाजे पर तीन ब्राह्मणों को देखकर गयासुर को बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण के भेष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गयासुर से कहा कि वो धरती पर एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई सही जगह नहीं मिल रही है जहां वो यज्ञ कर सके। गयासुर ने कहा कि आप बताइए उस जगह के बारे में, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तीनों देवताओं को तो इसी घड़ी का इंतजार था। उन्होंने कहा कि आपके शरीर से बेहतर तीनों लोकों में कोई और जगह है ही नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि राक्षस होने के बावजूद गयासुर बहुत बड़ा तपस्वी और दानी भी था। उसने कहा कि ठीक है, आप हमारे शरीर पर यज्ञ शुरू करने की तैयारी कीजिए। फिर गयासुर ने अपने शरीर का विस्तार किया। कहते हैं कि उसने अपने शरीर का इतना बड़ा विस्तार किया कि उसका सिर बिहार के गया तक पहुंच गया, उसकी नाभि उड़ीसा के जाजीपुर तक पहुंची, और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह आंध्र प्रदेश में पीठापुर है, जहां गयासुर का पांव था। बिहार के गया के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस जगह का नाम गयासुर की वजह से ही पड़ा। खैर, ब्राह्मण वेश में तीनों देवताओं ने गयासुर की छाती पर यज्ञ की वेदी बनाकर यज्ञ की शुरुआत कर दी। इतना बड़ा दानी देवताओं की छल में आ चुका था। उसे नहीं पता था कि ये सारी योजना उसके वध के लिए बनाई गई है। यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ पूरी होने की शर्त यह थी कि यज्ञ की वेदी यानी गयासुर का सीना यज्ञ के खत्म होने तक हिलेगा नहीं। 7 दिनों तक यज्ञ था। 5 दिन बड़ी ही शांति से गुजर गए। गयासुर के शरीर में थोड़ी भी हलचल नहीं हुई। ये देखकर छठे दिन देवताओं का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि अगर पूरा यज्ञ सही ढंग से खत्म हो गया तो वो गयासुर का वध नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक ऐसी तरकीब जिससे गयासुर को भ्रम में डाल दिया जाए। तीनों ने मिलकर विचार किया। योजना बनी कि छठे दिन का यज्ञ ठीक से खत्म हो जाने दिया जाए, और 7वें दिन जब यज्ञ अपने अंतिम पड़ाव पर आएगा तो गयासुर को भ्रम में डाल देंगे। लेकिन सवाल यह भी था कि गयासुर कहीं समझ ना जाए, क्योंकि वो राक्षस होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा तपस्वी भी था। खैर, योजना के हिसाब से काम शुरू हुआ। छठे दिन तीनों देवताओं ने अच्छी तरह से यज्ञ किया। 7वें दिन की सुबह होने वाली थी, और उसी पल एक ऐसी कहानी होनी थी जो गयासुर के वध की जिम्मेदार थी। क्या हुआ था उस दिन? भगवान शिव ने ऐसा क्या किया जिससे गयासुर भ्रम में पड़ गया और ये जगह पौराणिक कथा का आधार बन गई? नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। और अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आगे हम आपको दिखाने वाले हैं उस मूर्ति का रहस्य जो साल में एक बार ऐसी शक्ल अख्तियार करती है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। पता नहीं गयासुर को यह पता था कि नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक राक्षस होकर उसने इतना बड़ा दान दिया कि त्रिदेव भी हिल गए। उसका वध तो हुआ, लेकिन वध के बाद वो त्रिदेव से भी बड़ा हो गया। कहानी यही मोड़ लेती है। योजना थी कि किसी तरह गयासुर को भ्रम में डालना है, लिहाजा शंकर जी ने मुर्गे का भेष धारण कर लिया और वक्त से पहले ही बांग दे दी।
गयासुर ने सोचा कि अब यज्ञ की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि मुर्गा बांग दे रहा है। लिहाजा उसने अपने बदन को हिलाया और यज्ञ की वेदी गिर पड़ी। उसी वक्त तीनों देवताओं में से एक भगवान विष्णु ने यज्ञ में खलल डालने की एवज में उसका वध कर दिया। इस तरह गयासुर का वध तो हो गया, लेकिन तीनों देवताओं को बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि सब कुछ के बावजूद वो एक बड़ा तपस्वी भी था। फिर तीनों ने मिलकर मरने से पहले उससे एक वर मांगने को कहा। गयासुर ने कहा कि आप तीनों ने मुझे छल से मारा है, इसलिए मुझे वर दीजिए कि विष्णु मेरे सिर के पास रहें, ब्रह्मा मेरी नाभि के, और जिस शिव के मुर्गे स्वरूप की वजह से ये हुआ है वो हमेशा मेरे पैरों के पास रहें। इसलिए गया में गद्दाधर विष्णु की पूजा होती है। उड़ीसा के जाजपुर में ब्रह्मा की और आंध्र प्रदेश के इस पीठापुरम में उस मुर्गे रूपी शिव की, जिसे कुकुटेश्वर कहते हैं। ये तो नहीं पता, लेकिन जिस मूर्ति को आप देख रहे हैं वो साल में एक बार अपना ऐसा स्वरूप धारण करती है जो काफी उग्र होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, मूर्ति के साथ ये सब कुछ साल में एक दिन होता तो जरूर है, लेकिन वो दिन निश्चित नहीं है, और इसलिए उस स्वरूप को यहाँ कम ही लोगों ने देखा है। अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।